Hello students, in this lecture we will do evaluation of definite integral by using some properties. इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनके साथ हमारा जो इवैल्यूएशन है डेफिनेट इंटीग्रल का वो आसानी से हो जाएगा. सो इवैल्यूएशन ऑफ definite integral by using properties. हमने ये कुल 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हैं जिन प्रॉपर्टीज़ के कारण अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें तो आसानी से हो जाएगा वो. द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आर वेरी यूजफुल इन एवेलुएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजीली. आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम, और जब इनका यूज़ करेंगे तो आसानी से हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट कर सकते हैं. ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी. देखो सिंपल प्रॉपर्टी है दिस वन. इसमें हम बिकॉज अगर इफ़ एक्स इज इक्वल टू टी तो ये इजीली जो है वी कैन राइट ए टू बी एफ ऑफ एक्स. उसमें लिमिट्स जो हैं जो एक्स के लिए होगी वही टी के लिए रहेगी. सेकंड प्रॉपर्टी हमारा है सेकंड प्रॉपर्टी P2, that is a to b f of x dx is equal to b to a f of x dx. This one, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है. अब देखिए a to b f of x dx. If capital X is the integral of this small one, then this will be the value of definite integral. So क्या आ जाएगा ये हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ए माइनस एफ बी. अगर इस तरह से लिखेंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा. सो ये किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस हो गया लेकिन कैसे? बी टू ए, बिकॉज ए इज़ द अपर लिमिट, बी इज़ द लोअर लिमिट. एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था. P3 थर्ड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx. This can be written as a to b f of a plus b minus x dx. ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है दिस वन. इस प्रॉपर्टी को हम इसका प्रूफ देख सकते हैं कैसे ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है. देखिए a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है. लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी. सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, देन देखिए एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए. इसमें क्या आ गया हमारे पास? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी. दिस इम्प्लाइज ये कैंसिल हो गया. t इज इक्वल टू b. व्हेन x इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस टी. अब यहाँ पर b कैंसिल हो गया. सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू a. तो लिमिट्स जो है हमारा वो उल्टा हो गया. नाउ a टू b f ऑफ x dx. करिए इसमें वैल्यू पुट.
एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। तो लिमिट उल्टा हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ पर हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा बी टू ए, और डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस डी टी। नाउ वी कैन टेक दिस नेगेटिव साइन आउट, सो वी टू ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब देखिए एक प्रॉपर्टी अभी हमने किया कि ए टू बी, सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको बी टू ए, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो इस नेगेटिव को हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी टी टी। सो दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ, अब देखिए हमारे पास ए प्लस बी माइनस टी। अब इसको हम x का वैल्यू यहाँ पर, t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, t का वैल्यू पुट करें, क्या है t का वैल्यू हमारा, इधर से देखें, t इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज, ये कहाँ से लिया हमने, प्रॉपर्टी 1 से, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी के बराबर है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी 3 है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। अब इसी में एक और हमारा प्रॉपर्टी 4 है, ए टू बी, और we can write it as 0 to a f of x dx is equal to, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी का मैक्सिमम यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेशल आपने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 0 to a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट, ये होगा जब लोअर लिमिट हमारा 0 रहेगा, सो a माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए इसका अगर आप प्रूफ, ये पिछले वाली प्रॉपर्टी से आ गया हमारे पास, वाई, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0 to a, क्या आएगा, एफ ऑफ लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट a प्लस बी minus x dx. So this is equal to 0 to a f of a minus x dx. ये देखिए यहाँ से this one, ये था हमारे पास इसके बराबर, तो इसको हमने यहाँ पर a जो है 0 के बराबर है, तो ये इस तरह से ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो आ जाएगी P5। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। ये भी हम प्रीवियस प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। दिस वन फिफ्थ क्या है, 0 to 2a 0 to a 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x dx। अब हमारा नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आता है P6। 6 प्रॉपर्टी है 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a twice f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x, and 0 to 2a f of x dx is equal to 0
इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर इसका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है हमारा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो ये ट्वाइस हो जाएगा ओबियसली। दिस वन, इस प्रॉपर्टी को देखें आप ध्यान से, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो जीरो हो जाएगा। वाई? बिकॉज एक प्रॉपर्टी हम और पढ़ेंगे, ए टू बी इज इक्वल टू ए टू सी प्लस सी टू बी। सो प्रॉपर्टी सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारा है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स यह आएगा हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए दिस इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन, if fx is even, and minus a to a f of x dx is equal to 0 if f of x is odd। देखिए इवन फंक्शन क्या होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमारा इवन और ऑड फंक्शन होता है। तो जब इसमें माइनस एफ ऑफ, ओबियसली ये जो प्रॉपर्टी है सेवन्थ प्रॉपर्टी, इसमें ट्वाइस हो जाएगा। कब ट्वाइस होगा? जब ये इवन है, और जीरो हो जाएगा ऑड, क्योंकि ऑड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। पी ऑफ एट जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स where a is less than c is less than b। हम किसी भी जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है दो लिमिट्स के बीच में a टू b, उसको हम a टू c ले सकते हैं, फिर c टू b ले सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि c जो पॉइंट है वो a और b के बीच में होना चाहिए। ये हम जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम किया था उसमें भी देखा था कि उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो पहले ये को पॉइंट ले लिया बीच में, कोई और लिमिट ले ली, सो ए टू सी करेंगे, फिर सी टू बी। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में। एंड आई टोल्ड यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपका थर्ड फोर्थ, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैक्सिमम यूज़ हम करते हैं P8 का, P4 का, P1 का। सो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे, जिससे कि उसका इवेल्यूएशन जो है डेफिनेट इंटीग्रल का वो इजी हो जाएगा। चलिए NCERT एक्सरसाइज 7.11 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। NCERT एक्सरसाइज 7.11 ये हमारा है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए ये हमारा एक्सरसाइज 7.11 है। इसमें प्रॉब्लम 1 है, इवेलुएट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए लेट आई इज इक्वल टू दिस, लेट आई इज इक्वल टू दिस। नाउ इसमें प्रॉपर्टी लगाएं हम, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लें। आई इज इक्वल टू 0 to π/2, ये वही प्रॉपर्टी है π/2 माइनस एक्स हमारा है
π/2 माइनस एक्स dx। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने? बिकॉज 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये वाला प्रॉपर्टी देखिए इधर कैसे 0 to a f of, अब a हमारा अपर लिमिट जो है π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स ये इस पे हमने अप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। सो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स dx। ये आ गया I is equal to this one. Now by adding equation 1 with equation 2, ऐड करें I plus I is equal to 0 to π/2 cos square x dx plus 0 to π/2, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx। So this is equal to what? 2i plus I 2i is equal to, now the limits are same, तो इसको हम बाय सम ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा के cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। now this implies 2i is equal to, what is the value of sin square theta plus cos square theta? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this implies I is equal to half 0 to π/2 1 dx। स्ट्रेटवे इसका हम इवेलुएट कर देते हैं। इसको क्या आ गया हमारे पास? ये 1 का, या इसका इंटीग्रेशन होता है x, और ये आ गया 0 to π/2। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू हाफ π/2 माइनस 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? π/4। दिस इज आवर आंसर। सो प्रॉब्लम 1 देखिए, ऐसे अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो इसमें हमें जो आइडेंटिटीज़ हैं उसका यूज़ करके भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सके हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम ले लें, साइन 3/2x dx, थर्ड वन। So question number 3. What is question 3? 0 to π/2 sine raised to power 3/2x divided by sine raised to power 3/2x plus cos raised to power 3/2x dx। चलिए वही let I is equal to this, इसको इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स 4 डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में इसका यूज़ किया था, f ऑफ, ये देखिए इधर
ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स, डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया। सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 0 to π/2। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। वाई? बिकॉज साइन फंक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस। सो साइन की जगह यहाँ कॉस आ जाएगा। दिस विल बी कॉस ऑफ 3/2x प्लस कॉस की जगह साइन आ जाएगा 3/2x dx कॉल इट एज 2। अब देखिए ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 आ गया। सो इक्वेशन 1 + 2 क्या आ गया? i + i इज इक्वल टू 0 to π/2। उसमें ऊपर साइन रेज टू पावर 3/2 है, साइन रेज टू पावर 3/2x होल डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर 3/2x साइन रेज टू पावर 3/2x प्लस कॉस रेज टू पावर 3/2x। और जो हमारा सेकंड है 0 to π/2, उसमें कॉस न्यूमरेटर में है और नीचे वही है कॉस 3/2x प्लस साइन रेज टू पावर 3/2x dx। फिर वही हमारा सम प्रॉपर्टी, जब दो फंक्शंस का अलग अलग हमारे पास इंटीग्रेशन है तो इसको इकट्ठे लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर। इधर देखें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है तो वो ये एलसीएम आ जाएगा, ऐड नहीं होगा, ये एलसीएम आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया साइन 3/2x प्लस कॉस रेज टू पावर 3/2x dx। Now see, it will cancel. So this implies 2i is equal to integration of 0 to π/2 dx। अब i क्या हो गया हमारे पास? हाफ, और dx का इंटीग्रेशन होता है x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, एक ही बात है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ π/2 minus 0। सो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, इसका आंसर भी π/4 है। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स, एक डिफरेंट दूसरी प्रॉपर्टी बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखते हैं, यह हमारा मॉडुलस फंक्शन है, फिफ्थ वन, इसको ले लेते हैं। -5 to 5 x + 2 dx, modulus of x + 2 dx। So this is question number 5. Let I is equal to -5 to 5 modulus of x + 2 dx। अब देखिए इसमें हम एक प्रॉपर्टी जो है वो, इसको आप बेशक 1 ले लें, बिकॉज एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है a to b f of x dx कैन बी रिटन एज a to c f of x dx प्लस c to b प्रॉपर्टी 8 वेयर c is between a and b। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्यों इसको यूज़ करना है हमने? बिकॉज देखिए इधर -5 से ये कैसे आप करेंगे, कहाँ तक इसको ब्रेक करेंगे? -5 से लेके -2 तक। देखो -2 पे ये 0 हो जाएगा। वाई? -2 + 2 = 0। और -5 से लेके -2 तक ये फंक्शन नेगेटिव रहता है, जो भी वैल्यू आएगी, और -2 से जो वैल्यू बड़ा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने सिंपली ये ध्यान रखना है
कि जहाँ ये जीरो बनता है वहाँ तक उसको ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर चेंज होता है। सिग्नम फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन जो है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसको ब्रेक करेंगे हम। कैसे ब्रेक करेंगे? देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? -5 to -2 x + 2 dx प्लस -2 to -5 x + 2 dx। इस फंक्शन को हमने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा सा x + 2 का नेचर आप देखें। ये दिस इज इक्वल टू -x + 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -2। ये नेगेटिव नेचर है इसका। कहाँ तक है? -2 पे जीरो हो जाएगा तो नेगेटिव रहेगा इससे नीचे वाली वैल्यू के लिए, और इसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा किसके लिए? जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, बिकॉज इक्वल टू पे ये जीरो हो जाता है। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू -5 to -2 x + 2, लेकिन इसका नेचर कैसा है? नेगेटिव है, प्लस -2 to -5 x + 2 dx। ये ध्यान देंगे यहाँ पर। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो जहाँ पर ये फंक्शन जीरो बनता है वो वहाँ तक हम लिमिट को ब्रेक करेंगे। सो -2 पे ये जीरो बन रहा है, -5 to -2 और -2 to 5। ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये हमारा आएगा 5। अब देखिए इधर भी, तो ये हमारे पास हो गया -5 to -2 एंड -2 to 5। अब ये किया क्यों? क्योंकि इसमें ये फंक्शन जो है नेगेटिव है इन वैल्यूज़ के लिए, और जब इस वैल्यू से ये बड़ा हो जाता है तो ये फंक्शन पॉजिटिव है। वही हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसको हम सिंपली इवेलुएट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 x² / 2 + 2x। ये क्लियर हो गया सबको? बिकॉज x का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 1 + 1 2/2। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 1 dx उसका इंटीग्रेशन x हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा x² / 2 + 2x, लेकिन इसका जो लिमिट्स आएगा वो आएगा -2 to 5, राइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? करिए वैल्यू पुट 4/2 बिकॉज -2 का होल स्क्वायर, 4/2 -4 -25/2 -10, और ये हमारे पास आता है 25/2 5 का स्क्वायर प्लस 10 -4/2 -4। ये क्लियर हो गया? इसमें वैल्यू पुट किया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो दिस इज -2। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। देखिए ये हो गया 2 - 4 2 2 - 4 -2 एलसीएम 25 - 25/2, and this is 25 + 20 45/2 माइनस ये हमारे पास आ गया -4/2। इज इट क्लियर? 2 एलसीएम 8। सो दिस इज इक्वल टू -2 - 5/2 प्लस 45/2 + 2, कैंसल कर दिया ये।
So this is minus 2 to the 4 minus 9 by 2 plus 45 plus 4 by 2. So this is equal to 9 by 2 plus 49 by 2. That is equal to 58 by 2. This is equal to 29. सो सिंपली इवेलुएट किया हमने इसको. ये था हमारे पास मॉडुलस फंक्शन. अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आता है देन वी कैन easily evaluate this definite integral by using the properties. एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं इसी एक्सरसाइज से. ये हमारे पास है क्वेश्चन 10 ले लेते हैं. इसमें लॉगरिथम है 0 to pi by 2 और 2 log sin x minus log sin 2x. 2 log sin x minus log sin 2x. Okay. So this is question number 10. Question number 10. Evaluate. इसमें हम I को किसके बराबर लेंगे 0 to pi by 2 2 log sin x minus log sin 2x dx. ये हमारा 10th प्रॉब्लम है. सो दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2. नाउ वी कैन राइट दिस एज log sin square x minus log sin square x minus log of sin 2x dx. इसमें कौन सा log m log n is equal to log of n raised to power m. ये लगा दिया हमने. So this is equal to 0 to pi by 2. Now we can write this as log of. अब देखिए log m minus log n. log m माइनस लॉग एन क्या हो जाता है लॉग m अपॉन n साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x dx. वाई बिकॉज लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n. ये हमने अप्लाई कर दिया. अब देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा एक आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं. लॉग ऑफ सिंप्लीफाई करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स नीचे 2x है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये हमारे पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये dx रहेगा साइन 2 थीटा 2 sin theta cos theta. Now this cancel with this. What we are getting over here? Log of I is equal to log of 1 by 2 sin x by cos x dx. So this is equal to 0 to pi by 2. देखिए sin upon cos. That is equal to 10. So 10 x by 2 dx. ये हमारे पास नीचे ये आ गया 10x dx by 2. Call it as 1. उसको तो नहीं सब नहीं किया. So we can call it as 1. अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 0 to a f of x dx. हाउ वी कैन राइट 0 to a f of a minus x dx. इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम. करिए. देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. अब इस पे लगा दीजिए ये प्रॉपर्टी.
log of tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 dx। चलिए, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अब देखिए लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा कॉट एक्स बाई 2। वाई? बिकॉज टेंजेंट is complementary to cotangent, right? So call it as 2. So equation 1 plus equation 2 ऐड करिए दोनों को, i plus i is equal to, हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ये देखें यहाँ पर इक्वेशन 1, 0 to पाई बाई 2 टेंजेंट 0 to पाई बाई 2 log of tan x by 2 dx plus 0 to pi by 2 log of cotangent x by 2 dx। अगेन सम प्रॉपर्टी से दोनों को ऐड कर दें, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ये हमारे पास बन गया log tan x by 2 प्लस log of cot x by 2 dx। Now what is log m plus log n? This implies 2i is equal to log of tan x by 2 into cot x by 2 dx। Why? Because log m into n is equal to log of m plus log of n, right? So this implies I is equal to 1 by 2, 0 to pi by 2. Now cot is 1 by 10, so this will cancel, so we will get simply log of 1 by 4 dx। Why? Because cot x is equal to 1 upon 10x। So now this implies I is equal to हाफ। अब log 1 by 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 to पाई बाई 2 dx। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, log of 1 by 4 x 0 to पाई बाई 2। So this implies I is equal to log m log n, वही रेज टू पावर 1 by 2, और x का इंटीग्रेशन क्या, x इसका इंटीग्रेशन है तो इसमें वैल्यू पुट करिए पाई बाई 2 माइनस 0। सो दिस इज इक्वल टू log of 1 by 2 log of 1 by 2 into pi by 2 minus 0 means pi by 2. This is pi by 2. So this implies I is equal to pi by 2 को पीछे ले लें, log of 1 by 2. This is our answer. So students, इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी 8 प्रॉपर्टीज़ जो हमने की, उनकी हेल्प से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल है उनको इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसमें मैंने फिर एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप एक बार अंडरस्टैंड करें, और जो प्रॉपर्टी 4 है उसका मैक्सिमम यूज़ होता है हमारा, दैट इज़ 0 to a f of x is equal to 0 to a f of a minus x dx। थैंक यू।